दरवाजा खुल गया। मैं अंदर गई तो दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद उस देवी के बेसमेंट में मैं फंस गई। आते मैं थककर नीचे गिर गई, लेकिन अंदर रहने वाली देवी ने मुझे बचाया। तुम्हें देखने के बाद अब अच्छा लग रहा है। हमारे घर में एक ऐसा भी मंदिर है, ये आपने हमें क्यों नहीं बताया? हमारे घर में ये मंदिर है, ये किसी को बताना नहीं। क्यों दादाजी? हमारा परिवार सुखी रहे, इसीलिए मैंने ये देवी का राज किसी को बताया नहीं। अगर ये किसी को पता चला तो फिर इन देवी की शक्ति चली जाएगी। तुम ही बताओ देवसेना, हमारा परिवार सुखी रहना चाहिए या नहीं? सुखी रहना चाहिए दादाजी। अगर ऐसा है तो तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी, इसलिए जानकी मम्मी की कसम खाओ। जानकी माँ की कसम किसी को नहीं बताऊंगी। शाबाश। चलो 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 चलो। सीता माँ, पापा। आओ बेटा। देवसेना, तुम कहाँ चली गई थी? पापा, देवसेना, पापा कहाँ थी देवसेना? इससे कुछ मत पूछो। ये मेरे रूम में वॉशरूम में गई और दरवाजा अचानक से बंद हो गया। देवसेना को वहाँ ना ढूंढने के बजाय तुमने बाकी सब जगह उसे ढूंढ लिया। आपने ठीक से नहीं देखा और ऐसे ही इन पर शक किया। ऐसे कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए, प्लीज। सॉरी सर, बेवजह ही यहाँ बुलाकर हमने आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, माफ कर देना सर, गलती हो गई। अब आगे से बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। मैंने सोचा क्या और हुआ क्या, बाप रे। मंजू, हाँ देवसेना बहुत थक गई है, उसको लेकर जाओ और कुछ खाने को दो। हाँ। गंगा का फोन आए तो देवसेना के बारे में उसे कुछ भी मत बताना। वो पहले ही बहुत दुखी है और परेशान हो जाएगी। चलो देवसेना, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, चलो। गंगा ने फोन किया था, ये बात मुझे सबसे पहले स्वामी जी को बतानी होगी। सीता,
गंगा ने फोन किया था ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन गंगा कैसे फोन कर सकती है? शायद गंगा की आत्मा तो नहीं होगी। स्वामी जी से ही पूछता हूं। बोलो राजशेखर। स्वामी जी, कुछ ऐसा हुआ है जिस पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या हुआ ऐसा बताओ। गंगा ने घर पर फोन किया था स्वामी जी। गंगा ने? उसने कहा कि वो मंदिर गई है और देवसेना का जन्मदिन धूमधाम से मनाने के लिए भी कहा। पर गंगा कैसे फोन कर सकती स्वामी है? जी, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। घर के सभी लोगों ने उससे बात की। उसने सिर्फ देवसेना के जन्मदिन की बात की, लेकिन हमारे बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। फिर फोन करने वाली वो गंगा होगी ही नहीं। हाँ? क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? जिस वक्त हम गंगा को खत्म करने जा रहे थे, तभी हम उसके मन से उतर गए थे। इसीलिए तो गंगा मरते वक्त तक हमें धमका रही थी कि वो हमारे बारे में सब कुछ अरुण को बताएगी। अगर उसने फोन किया होता तो सबसे पहले हमारे बारे में ही बोलती। वन देवी के काल चक्र के बारे में, और इतना ही नहीं, अपने खून के बारे में बिना टाइम गवाए तुमने उसका खून किया इसके बारे में सबसे पहले बता दी। उसने हमारे बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब किसी दूसरे ने ही ये फोन किया, समझे? स्वामी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन गंगा के नाम से और किसने फोन किया होगा? देवसेना की चिंता करने वाले ही किसी ने ये काम किया है। बच्ची के प्यार के कारण किसी ने ऐसा किया है। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचना राजशेखर। गंगा को मारकर हमने एक गड्ढे में दफनाया था, इसके कारण उसके बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। स्वामी जी, आप बड़े आराम से बोल रहे हैं, लेकिन मेरा डर अभी भी नहीं गया स्वामी जी। तुम्हारे मन में कोई शंका आने के बाद इतनी जल्दी नहीं जाएगी, ये अच्छे से पता है मुझे। सभी पर शक करते रहोगे तो जिंदगी भर डर कर ही जियोगे। निडर लोग ऐसे नहीं होते। हमारी तरह सोचो और आत्मनिर्भर होकर जीना सीखो। अब धैर्य के साथ जीने का समय आ गया है राजशेखर। तुम्हारे मन का डर दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक ताबीज